नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा। आप नेक्स्ट भाग देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू नेता निरंजन केसर प्रिंस जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके द्वारा जो है सामाजिक कार्य लगातार किया जा रहा है और जनता का भी समर्थन इन्हें मिल रहा है। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा और जनता किस तरह से सपोर्ट करी है, सभी मुद्दे पे इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भाग आपका स्वागत है। और आपका भी स्वागत, अभिनंदन, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लगातार सामाजिक सेवा कर रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिला है, तो क्या इस बार टिकट आपका कंफर्म है जहानाबाद विधानसभा से? देखिए, मैं राजनीति करता हूं तो मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब टिकट देना या नहीं देना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सबसे पहले तो गठबंधन में कौन कितना दल को कौन सा सीट मिलेगा। हम लोग गठबंधन में 5 पार्टी हैं, 5 में लोजपा हैं, हम हैं, आरएलएम हैं, भाजपा हैं, जदयू हैं। किसको कितना सीट मिलेगा और वो कौन सा सीट लड़ेगा ये तय होगा। उसके बाद जब जदयू जहानाबाद सीट मिल जाएगी तो जदयू सीट में बैठेंगे और वो प्रत्याशी तय करेंगे। मेरी कोशिश है कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। अब मैं उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे विश्वास अपने नेता पर है कि मुझे टिकट मिलेगा। जहानाबाद में कुछ ऐसे भी गांव अभी तक हैं जहां पे अभी तक रोड नहीं पहुंचा है। देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से जब सीएम बने तो सुशासन के साथ विकास का काम किया है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा गांव है जहां रोड नहीं पहुंचा है। अगर जमीन का प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगी, कोई कोत किए हुए होंगे, तभी वो वहाँ रोड नहीं बना होगा। नहीं तो ऐसे 99.99% गाँव में रोड बन गया है। अब तो छोटा सा टोला में भी रोड बनने जा रहा है, अब बन गया है। इस चलते रोड की कोई समस्या अभी वर्तमान में नहीं है। जैसा कि जहानाबाद जो है भूमिहार और यादवों का बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पे आप किस तरह से यादव और भूमिहार को जुट करेंगे? देखिए, जहानाबाद विधानसभा पहले यादव जाति लोग ज़्यादा जीतते आए हैं, लेकिन जब नया परिसीमन हो गया 2010 में पहला चुनाव हुआ नए परिसीमन में, काको जहानाबाद विधानसभा से अलग हो गया और रत्नी जुट गया। उसके बाद से जदयू या मैं कहता हूँ एनडीए का ये क्षेत्र है। एनडीए इसमें आसानी से जीत सकता है और 2010 में हम लोग जीते भी हैं। 15 में नीतीश कुमार के समर्थन से राजद यहाँ चुनाव जीता था। मुद्रिका बाबू को गठबंधन में सीट चला गया था, वो राजद के उम्मीदवार थे, नीतीश कुमार उनको समर्थन दे रहे थे, इस चलते 15 में चुनाव जीत गए। सिर्फ 20 के चुनाव में मैं हारा हूँ। उसका कारण था कि जो स्थानीय उम्मीदवार थे उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया। मखदूमपुर हो, घोसी हो, जहानाबाद हो, जिसके कारण एक नारा भी लगा था, बर्मा नहीं तो शर्मा नहीं। इस बार उसकी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ बर्मा शर्मा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, फॉरवर्ड सब नीतीश कुमार के विकास से वाकिफ हैं और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सब लोग ने व्रत ले लिया है कि पिछली बार जो गलती किया था और लोजपा जो अलग लड़ रहा था, किसी गठबंधन नहीं था, उनको 24,000 वोट आ गया था। यहाँ के बहुत सारे मतदाता जो एनडीए के मतदाता थे वो लोजपा को पसंद कर रहे थे, जदयू को वोट देना पसंद नहीं कर रहे थे। बर्मा शर्मा का लड़ाई चल रही थी, इस कारण से ऐसा हुआ था। 3,000 वोट अरुण बाबू के उम्मीदवार मृत्युंजय भैया को भी आया था। 2,000 वोट कल्पा के अभी सजांत्री देवी जनसुराज में है, उनको भी आया था। तो सब मिला के जितने मत से हम चुनाव हारे थे उतना एनडीए के अन्य प्रत्याशी एनडीए के मतदाता का समर्थन ले लिए थे। इस कारण से मैं चुनाव हार गया था। इस बार मैं आपको विश्वास देता हूं और आपके चैनल के साथ दर्शकों को विश्वास देता हूं कि जहानाबाद सीट जिसको भी मिलेगा, कोई गोरा हो, काला हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, फॉरवर्ड हो, जिसको भी टिकट मिलेगा उसको 50,000 वोट से यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो अभी हाल में काम किया है, 400 रुपये से 1100 रुपया सामाजिक पेंशन देने का काम किए हैं। हर पंचायत में गरीबों की बेटी का भी शादी बढ़िया से हो, इसके लिए मैरिज हॉल बनवाने का काम कर रहे हैं। आपको 10,000 रुपया हर परिवार में एक महिला को रोजगार देने के लिए इसी महीना में डालेंगे उसके खाता में, कोई बिचौलिया खाता नहीं रहेगा। 10,000 रुपया इसी महीना में एक परिवार में एक महिला को मिलेगा। इसके अलावा
उन्होंने 125 यूनिट बिजली देने का काम किया है, वो सबको बिजली फ्री किए हैं। कोई जात पात उन्होंने नहीं किया। तो जब उन्होंने जात पात नहीं किया तो वोट देने वाला भी उनके साथ कोई जात पात नहीं करेगा। जो भी बार होगा वो विजयी होगा। मतलब इस बार जितना भी नीतीश कुमार ने अपना योजना निकाले, वृद्धा पेंशन की बात हो, यूनिट की बात हो, तो ये सब जब इतना सुविधा दिए जनता को, तो जनता जो है लगता है इस बार फिर नीतीश कुमार को जी, हम इस बार जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं लगातार, नीतीश कुमार के जो योजनाएं हैं उसके क्या लाभ है इसके लिए लोगों के पास जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का एंटी कमेंसी बिल्कुल इस बार नहीं है। और सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को ही 5 साल और मौका देंगे। इस बार नीतीश कुमार आएंगे तो सीधे सिर्फ रोजगार की बात हो रही है, औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है। यहाँ उद्योग के लिए आप कुछ दिन देखे होंगे कि फ्री में जो 100 करोड़ या 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा उसको जितनी भूमि की आवश्यकता होगी सरकार फ्री में उपलब्ध कराने जा रही है और मंत्रिमंडल से पास हो गया है। इस चलते उद्योग की बात होगी, पलायन रुक जाएगा, यहाँ के लोग को यही रोजगार मिलेगा। यही मुद्दा हमारा इस बार का मुद्दा है। और नीतीश कुमार ने जैसे एक समय 5 साल रोड को दिया, एक 5 साल बिजली को दिया, एक 5 साल हर घर नल का जल का दिया, इस बार उद्योग को दे रहे हैं और उद्योग बिहार में आएगी और सबको रोजगार मिलेगा, सब लोग खुशहाली है। मतलब इस बार का जनता नीतीश कुमार को 5 साल अगर सपोर्ट करती है तो फिर पलायन नहीं करना पड़ेगा किसी को। देखिए, पलायन तो विकास का दूसरा नाम है। अगर आप थोड़ा खुशहाल होते हैं तो जाकर गांव का मकान छोड़कर जिला में मकान बनाते हैं, जिला में और कुछ खुशहाल होते हैं तो जाके पटना में मकान बनाते हैं। आपको लगता है कुछ और हम आगे बढ़े तो बंबई में या दिल्ली मकान बनाते हैं। तो पलायन तो खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन लोग कमाने के लिए जो मजबूर हैं कि 10,000, 5,000, 20,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वो पलायन को रोकना हमारा उद्देश्य है और पलायन रुकेगा। बाकी तो हमारे घर की बेटियां पढ़ेंगी, हमारे घर के छात्र पढ़ेंगे तो अमेरिका जाकर अपना सफलता का परचम लहराएंगे, उसमें पलायन कैसे रुकेगा? पलायन को नहीं रोकना उद्देश्य है। कमाने के लिए लोग घर नहीं छोड़ेंगे, मजदूरी करने के लिए लोग घर नहीं छोड़ेंगे, उनको अपना जिला में, अपना पंचायत में रोजगार सरकार प्रदान करने जा रही है। अगर जदयू के तरफ से आपको इस बार टिकट अगर मिल जाता है तो आप जहानाबाद विधानसभा में क्या 5 काम अच्छे करेंगे? देखिए, ये जो जदयू को अगर यहाँ मिलता है, अब मिलेगा भी जदयू को ही, चूंकि हमारा बेस यहाँ ज्यादा है और भाजपा 2005 में पहले चुनाव यहाँ लड़ी थी और उनको बहुत कम वोट से समझौता करना पड़ा था। उसमें लोजपा अलग चुनाव लड़ती थी। अब गोपाल शर्मा ही द्वितीय स्थान पर आए थे और भाजपा के उम्मीदवार को 7-8 हजार महज वोट आया था। तो उस समय से यहाँ जनता दल ही चुनाव लड़ रही है। अकबर इमाम साहब 2005 के नंबर वाला चुनाव लड़े थे और वो द्वितीय स्थान पर ही लाए थे। लोजपा से गोपाल शर्मा थे, वो उनको फिर तीसरा नंबर पर जाना पड़ा था। आज 2009 को जब परिसीमन यहाँ हो गया तब तो जदयू का गढ़ हो गया। जदयू ही यहाँ चुनाव जीतते आ रही है। 10 में जीता, जबकि रामरतन बाबू 13,200 वोट लाने काम किए थे, फिर भी 9,000 वोट से अभिराम समाज चुनाव जीत गए थे। 15 में मुद्रिका बाबू को मैंने बोला कि जदयू नीतीश कुमार की कृपा से मुद्रिका बाबू विधानसभा गए थे। सिर्फ 20 में मैं चुनाव हारा हूँ लोजपा के कारण, वर्मा शर्मा की लड़ाई के कारण। जो लड़ाई नीतीश कुमार ने पात दिया है, अब कोई लड़ाई नहीं है। और जहां तक 5 काम का प्रश्न है तो 5 काम में तो एक बताऊंगा मैं, जो नीतीश कुमार जो उद्योग का विकास करने जा रहे हैं, एक उद्योग जहानाबाद जिला में लगना चाहिए, कम से कम एक उद्योग। ये सबसे प्रथम मेरा है। यहाँ जल जमाव जो था उसके लिए 300 करोड़ मिल गया है, उसका अब चयन होगा। वो मेरा, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो जो जोड़ी है से अभी क्या पर देखता हूँ परपाती कि जहाँ पीसीसी हो गया है उसी पर 1 इंची पीसीसी लोग कर देते हैं विधायक फंड से या कोई फंड से। क्योंकि हम लोग तो विधायक भी नहीं है, एमपी भी नहीं हमारे हैं, तो 2 इंच 1 इंच करके ऐसा का निकासी होता है। तो जो कच्ची गली है, जो कच्ची नली है, उसका प्राथमिकता होगा। मेरा दूसरी प्राथमिकता, जिसका कच्ची नली आप गली का निर्माण कराना। और तीसरी प्राथमिकता, जो 300 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, वो 300 करोड़ का समुचित विकास हो, प्रबंधन हो और 300 करोड़ से जहानाबाद जिला को नाली मुक्त कर देना है। नाली के नजर नहीं जाना चाहिए, ये भी मेरी प्राथमिकता में है। आरओबी भी चयन हो चुका है, ओवर ब्रिज। ऐसे आरओबी का बाईपास बन जाने से उसका पहले की तरह हमारी समस्या नहीं है, फिर भी आरओबी बनेगा और उसका डीपीआर भी बन गया है। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में
उसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों हो जाएगा। वो भी जहानाबाद की ज्वलंत समस्या थी, अब वो समस्या थोड़ा कम है, तो पहले से उसको स्थान पर चौथा पर ला रहा हूँ। और पांचवा, यहाँ का शिक्षा दुरुस्त हो, जो भी स्कूल हो 10 से 4 बढ़िया से पढ़ाई हो, कॉलेज में पढ़ाई हो, ट्यूशन व्यवस्था बढ़िया हो, मतलब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा अधिक से अधिक बढ़िया हो, यही मेरी प्राथमिकता में रहेगी। आपने पहले भी सामाजिक काम करते हुए फील्ड में घूमते रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, अभी क्या समर्थन मिला है जनता का? कह तो रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का एक जाति विशेष इमोशनली उनका जुड़ाव है, हृदय से जुड़ाव है, इस चलते वो लोग हमारे साथ कम से कम है। जो विकास पसंद लोग उसमें भी हैं, वो भी नीतीश कुमार के साथ हैं। बाकी कहीं हमारे खिलाफ कोई माहौल ही नहीं है। पूरा जाति, पूरा धर्म हमारे साथ है। नीतीश कुमार को मानने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार के विकास से खुश होने वाले लोग हैं, और सब के सब नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे। आज 225 का जो हमारा लक्ष्य हमारे नेता ने तय किया है, बिल्कुल आसानी से पूरा होगा इस बार। लास्ट जो अपने जनता को क्या संदेश देंगे कि इस बार हम विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे? मैं चाहता हूं कि यहाँ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिले। सारे नेता अपने बेटा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाहे वो राजद है चाहे एनडीए हो। इस चलते आपको मंसूबा पर पानी फेरना है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा पढ़ लिख कर डीएम बने, एसपी बने, शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, तो बन सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा विधायक बने, एमपी बने, तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके पूर्ववर्ती नेता सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़ जाए। ये तभी संभव होगा जब प्रिंस को टिकट मिलेगा, एक मास्टर का बेटा को टिकट मिलेगा, और उसको आप भारी बहुमत चुनाव जिता करके विधानसभा भेजेंगे, तो कल आपका बेटा को ही मौका मिलेगा। क्योंकि मेरा बेटा के लिए मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा कि वो मेरे जीते जी विधायक बन जाए, एमपी बन जाए। मैं ये जहानाबाद के जनता से वादा करता हूं कि मेरे बाद कोई कार्यकर्ता ही विधायक बनेगा, एमपी बनेगा मेरे दल से। ये नहीं कि मैं अपने बेटा के लिए कोशिश करूंगा। ये मैं मेरा आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद विधानसभा के लोगों से अपील है, निवेदन है, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने बेटा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे बाद कोई कार्यकर्ता है यहाँ का विधायक बनेगा, यहाँ से एमपी बनेंगे। अभी जो है चर्चा चल रहा है, जो पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं वो आने की चर्चा है जदयू में, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उस पर मुझे कुछ नहीं करना है, उस शीर्ष नेतृत्व उसका निर्णय लेंगे। मेरे अधिकार से बाहर का प्रश्न है, इस चलते मैं उस पर क्या करूं। बाकी अरुण बाबू बड़ा नेता हैं, उनसे मेरी तुलना करना बेमानी है। तुम्हारे साथ थे बातचीत करने के लिए निरंजन केसर प्रिंस, जिन्होंने अब कई सवालों के जवाब दिए। देखते रहे नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।